This call is now being recorded. हेलो बच्चा, स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो। नेक्स्ट टाइम देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास, 1 सेकेंड बच्चे। हाँ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। बच्चे, जब हम बात करते हैं घातांक और घात की, बच्चे कोई हैंड रेज कर रहा है? किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे देखेंगे। जब हम बात करते हैं घातांक और घात की, तो यहाँ पर हमने देखा था कि घात क्या होता है। घात अगर हम किसी भी चीज की इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका घातांक कहलाता है, घात का अंक कहलाता है, और ये पूरा आपका घात कहलाता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका घातांक होता है हाँ हाँ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बेसिकली पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है, जैसे घात की बात करते हैं, मान लो एक कोई भी नंबर लिखा है, उसके ऊपर एक और नंबर लिखा है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका पावर कहलाता है, घातांक कहलाता है। जबकि ये पूरा जो नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं, या फिर आप कह लो एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि हम किसी भी क्वेश्चन में ये रूप कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम दूसरे रूप में या फिर संख्या या इसका मान कैसे निकाल सकते हैं। दो चीजें हमने पढ़ी थी कि हमें अगर एक्सपोनेंट का, घात का क्या निकालना है? मान निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? हाँ, पावर कह सकते हैं। अगर हमें मान एक्सपोनेंट क्या होता है? बच्चा, उसकी हिंदी लिखी है ना, घातांक और घात, यही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक्सपोनेंट और पावर। ओके, अगर हम बात करें कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, तो आपका दो चीजें होती है, मान निकालना और आपका होता है घातांक के रूप में लिखना। ठीक है, घात के रूप में लिखना या घातांक के रूप में लिखना, और दूसरा होता है मान निकालना। पहले हम देखते हैं बच्चे, घातांक के रूप में लिखना किसे कहते हैं। मान लो इस तरह से आपको कोई नंबर दिया गया है और बोला है इसके घातांक के रूप में प्रदर्शित करो, तब हमें क्या करना होता है बच्चा? तब हम देखते हैं कि वो नंबर जो बार बार आ रहा है वो कौन सा नंबर है? वो आपका 4 है। ठीक है, तो वो नंबर बच्चे जो खुद को रिपीट कर रहा है उसको हम आधार कहते हैं, और वो नीचे आता है। और जितने बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, कितने बार हो रहा है? 1, 2 और 3 टाइम्स हो रहा है ना बच्चे। तो 3 टाइम, जितनी भी बार आपका नंबर क्या हो रहा होगा? रिपीट होगा। तब बच्चे, ये मुझे नहीं पता, तो ये आपका कितना आ जाता है? ये आपका घातांक हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, वो संख्या जो बार बार आ रही होती है, जिसको हमें घातांक के रूप में लिखना है, उस वाले एक्सप्रेशन में आ रही होती है, उस वाले व्यंजक में आ रही होती है, तो आपका क्या होता है? वो संख्या आधार हो जाती है। और जितने बार भी वो संख्या आएगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसकी पावर, उसका घातांक कहते हैं। नाउ अब आगे हम बात करें, मान लो एक ही नंबर, जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है, एक व्यंजक दिया गया है जिसका घातांकीय रूप लिखना है, पर उसमें अलग अलग नंबर दिए गए। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चे? इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर आ रहा है। देखो पहले कितना आ रहा है? 4, तो 4 लिख लेंगे। कौन सा नंबर आ रहा है बच्चा? 5, तो 5 लिख लेंगे। हाँ, ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, पावर होता है बच्चा। यहाँ पर देखें तो आपका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, फिर हमारा 2 आ रहा है। ये हमने नंबर लिख लिया, अब हमें पावर लिखनी है। ठीक है, आपको अब क्या करना है? इसका घातांक बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर देखो कितने बार 4 आ रहा है बच्चे? 3 बार आ रहा है, तो ये इसका घातांक हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो 5 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो ऊपर 3 लगा देंगे। यहाँ पर अगर 3 की बात करें तो 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब हमसे घातांक के रूप पूछा जाता है तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनको हम पहले लिख लेते हैं, और फिर कितने बार वो रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से हम उनकी आधार की घातांक लगा देते हैं, आधार का पावर लगा देते हैं। ओके, नाउ दूसरी चीज हमने पढ़ा था घातांक का मान। ठीक है, जो आपकी घात होती है उसको हमें मान निकालना है। इसमें हमें क्या करना है? मान लो लिखा है 5 का स्क्वायर, इसको सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? संख्या के रूप में लिखना होता है, घातांक इसका हटाना होता है। तो बच्चा, इसका मतलब हमें पता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आधार 2 बार आया होगा।
ठीक है, आधार जितनी बार आता है वही नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब इनका गुणा कर दो क्योंकि है तो ये गुणा में ही। तो जो नंबर आपका आएगा, इस तरह से जो नंबर आएगा, बिना घात वाला जो नंबर आएगा, इसको हम कहते हैं घात का मान। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, घात का मान कहेंगे। मान लो ऐसे ही आपका लिखा है 2 की पावर 5 का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा 2 जो कि आपका आधार है उसको कितने बार लिखा जाएगा, 5 बार लिखा जाएगा। 5 बार लिखेंगे और इनका गुणा कर देंगे तो आपका जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, इस घात का मान कहलाएगा। ओके, ये आपका तरीका होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कौन सा वैल्यू, कौन सा मान बड़ा है और कौन सा मान छोटा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये भी पूछ लिया जाता है। और जो नंबर है वो किस रूप में दिया जाता है, क्या समझाना बच्चा, पूछो क्या नहीं समझ आया। मान लो इस तरह आपको नंबर, ये समझ लो, फिर मैं वो एक बार रिपीट कर दूंगी जो भी नहीं समझ आया होगा। यहाँ पे देखो बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर में से, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। अब अगर मैं नॉर्मली तुमसे पूछती 12 बड़ा है या 13, तो आप क्या कहते हैं, 13 बड़ा है, सबको ही पता है कि 13 बड़ा होता है। लेकिन जब घात की बात आ जाती है तो हमें क्या लगता है, ये 5 है ये 2 है, ये 5 है ये 2 है, तो बराबर ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ बताती हूँ बच्चे, पहले ये समझ लो। गुड इवनिंग। क्या हम बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर संख्या समान है तो ये संख्या, इनका जो मान है वो बराबर ही हो, ऐसा नहीं है। मान निकालने के लिए या बड़ा छोटा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको खोल के लिखते हैं, इनका मान निकालते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपसे घातांक के रूप में दिए गए संख्याओं को पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन घातांकों को, घातीय रूप को बदलते हैं संख्या में। ठीक है, जो नॉर्मल संख्या होती है उसका घातांकीय रूप बदलते हैं, घातांकीय रूप हटाते हैं और उनका मान निकालते हैं। तो 5 के स्क्वायर का क्या मतलब, 5 को 2 बार गुणा करना, यही पता है बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, आधार को कितने बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है। तो आधार का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 32 हो जाएगा। अब बताओ 32 बड़ा है या 25, इतना तो सीधा सीधा हमें पता हो रहा है कि 32 बड़ा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन यही होता है कि हम यहाँ से ही जज कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जब भी हमसे घातांकीय रूप में दिए गए नंबर्स को बड़ा या छोटा बराबर पूछा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनका मान निकालना है। मान के बाद जो संख्या आती है बच्चे, उसको ही हमें बड़ा छोटा बताना है। अब चलो मुझे जल्दी से बताओ कि ये संख्या और ये संख्या बड़ी है, बराबर है या फिर आपकी छोटी है। ठीक, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है या बराबर है, ये आपको बताना है। और एक और बताओगे आप, ये वाली। चलो ये दोनों संख्या जल्दी बड़ी छोटी बराबर बताएंगे। चलो लास्ट में समझा देती हूँ, जो मैंने लास्ट में समझाया, जिसको नहीं समझ आया होगा, जिसको समझ आ गया वो ये दोनों क्वेश्चन करो। नहीं बच्चा, पहले आंसर निकालो फिर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। बड़ा हो सकता है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या फिर बराबर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करो फिर बताओ। बच्चे लास्ट में हमने क्या बताया था कि आपको 2 तरह के प्रश्न मिलते हैं, या फिर आपको मान बताना होता है घातांकीय रूप को, या फिर क्वेश्चन में आपको घातांकीय रूप बताना पड़ता है दिए गए प्रश्न का। ठीक है, मान बताने के लिए मान लो लिखा गया है कि 2 की घात 3 का मान बताओ। इस केस में हम क्या करते हैं, 2 आपका आधार होता है, आधार का मतलब वो संख्या जो अपने आप को रिपीट कर रही हो। 3 आपका क्या होता है, ये घातांक होता है, इसका मतलब है कि जो आधार है जो 2 है वो कितने बार रिपीट हुआ होगा, 2 बार रिपीट हुआ होगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको आप संख्या के रूप में लिख लोगे। बच्चा ये 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 नहीं है, ये 2 की पावर 4 है, आप उल्टा कर रहे हो। इसका आंसर ये 6 क्यों होगा, ये पावर है ना, 3 का गुणा 3 में होगा, तुमने 3 का गुणा 2 में क्यों कर दिया।
देखो यहाँ पर हम बात करें बच्चे, तो इसका हमारा क्या हो जाता है, इसको गुणा कर देते 8 हो जाता। अब घातांकीय रूप की बात करें बच्चे, मान लो बहुत सारे नंबर गुणा के फॉर्म में दिए गए हैं और कहा गया है इसका घातांकीय रूप बताओ, तो हम क्या करते हैं, जो जो संख्या में दिख रही है, 5 दिख रही है, 1 2 दिख रही है, जो अलग अलग संख्या दिखती है वो हम पहले लिख लेते हैं। फिर हमें देखना है कि हमारा जो 5 है वो कितने बार आ रहा है, तो 5 कितने बार आ रहा है बच्चा, 2 बार, तो हम इसे 2 की घात लगा देंगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या बच्चा, क्या कह रहे हो बच्चे, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप मैसेज करो। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो इन दोनों क्वेश्चन का, फिर मैं ये आपको समझा भी दूंगी। ये आपको समझ आ गया, इसको मान बताना है तो ये सेम संख्या को इतनी बार गुणा करते हैं, घातांक के रूप में हम देखते हैं कि जो आपका आधार है वो कितनी बार गुणा हो रहा है, तो ये आधार 2 बार गुणा हो रही है, यहाँ पे देखो ये भी 2 बार हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, ये करते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे। कर दिया जी। ओके ओके, चल मैं दोबारा समझा देती हूँ, मतलब ये वाला बता देती हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखो क्या है, सबसे पहले जब हमें बड़ा छोटा बराबर निकालना होता है तो हम इसको खोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 4 आधार है, आधार का ही गुणा होता है ना बार बार, तो आधार का कितने बार गुणा होगा, 2 बार, तो कितना हो गया ये 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका आधार है, तो 2 का गुणा हमें कितने बार करना है, 2 का गुणा हमें 4 बार करना है, कितना आया आपका 16, तो 16 16 तो बराबर हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, 4 की घात 2 करो या 2 की घात 4 करो बराबर होता है। लेकिन यही एक इकलौता ऐसा वो है, कह लो एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर पावर बराबर अदल बदल कर दिया जाए, मतलब ये दोनों नंबर आपस में अदल बदल कर दिए जाए तो बराबर नंबर आता है, बाकी इससे ऐसा किसी में भी नहीं होता। देखो यहाँ पर भी हमने यही किया ना कि 2 की घात हमने 3 करा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आया 8। यहाँ पर देखो बच्चा क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना है 9, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, अब 9 बड़ा होता है सबको पता है, तो हम क्या कहेंगे, 3 की घात 2 बड़ा है और 2 की घात 3 छोटा है। यहाँ तक समझ आया बच्चे। यस मैम। हाँ, 2 की घात 3 8 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे 1 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें सरल करना है, एक इस तरह से आपका एक नंबर है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको पहले खोल लेना, पावर को बदल लेना, फिर ही सॉल्व करना। ठीक है, और मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। मैम जस्ट अभी जिसका आंसर आया वो सही है। मेरे पास 2 आंसर आए हैं, एक सही है एक गलत है, तो मैं नहीं बता सकती। पहला गलत है सही। देखो मैंने कहा ना 2, अच्छा सॉरी, आपने शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि मेरे पास जो जो 2 आंसर आए दोनों ही ऑप्शन गलत है, आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। देखो मैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, मैं उन्हें एक हिंट दे रही हूँ, पहले पावर को खोल के लिखना, पावर जो है उसको एक्सपेंड करके लिखना, तभी सॉल्व करना, वरना ऐसे करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, सॉरी सॉरी, ये 5 की पावर भी 3 है, सॉरी सॉरी। मैम अब आया है उसका आंसर, ठीक है। तो बस एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया अभी तक। मैम 5 की भी पावर है। हाँ, 5 की भी पावर है, ब्रैकेट लगा है ना बच्चे, ब्रैकेट का मतलब होता है ऊपर भी और नीचे भी।
जिन्होंने आंसर नहीं करा है सोच समझ के आंसर करो, आप लोग गलत आंसर करो। बच्चा राम प्रकाश अपना कैमरा ऑफ करो। जी मेरे को पता चलेगा आंसर क्या, लेकिन मैंने गलत कर दिया। कोई बात नहीं बच्चों। मैम बच्चे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। वैसे ध्यान से करो, आप लोग इतना गलत क्यों कर रहे हो? 7 की पावर 3 है, 3। जाके किसी एक बच्चे ने सही आंसर दिया 14 बच्चों में, तुम लोग क्या ही आंसर दे रहे हो गलत गलत। मैम जी गलत हो गया जी, गलती से मेरे को पता है कौन सा है अब। कोई बात नहीं बच्चों। अभी तक 15 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चे, 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैम मैं मेरा अभी आंसर दे सकता हूँ जी। लिए मैम नहीं, क्या बच्चा? फोन आ रहा है जी बीच में। हाँ हाँ बच्चे ले लो, अगर कह रहा है कर लो। रीसेट कर दो। काट दिया जी। ओके बच्चे, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देंगे। 1 मिनट रुक जाओ मैम। ओके बच्चों। काउंट करना स्टार्ट करो बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे। 6 5। मैम 1 मिनट रुक जाओ जी। मैम 2 मिनट रुक जाओ जी। ओके ओके कर लो। मैम 5 मिनट रुक जाओ जी। ठीक है कर लो। 10 मिनट रुको। बच्चे जल्दी कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आंसर दो, आगे भी बढ़ना है बच्चा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चा जिसने नहीं दिया आंसर जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी अब मैं, आगे भी बढ़ना है बच्चा।
कर दिया मैम मैंने, तो बीच में फोन आ गया था इसलिए क्लास थोड़ी लीव हो गई। कोई बात नहीं बच्चा। अरे चलो मैं ऑफ कर रही हूँ आप, ठीक है। 6 5 4 3 2 1। ओके, एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, बाकी 22 बच्चों में से 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर मैम मैम इसका 125 आंसर बटे सी में है जी, 49 जी। 125 अरे के साथ है। बच्चे बोलो मत, आप जाके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। ए आंसर नहीं है बच्चा, सी आंसर है। देखो क्या करना है, 5 को 3 बार लिखना ये है, पता था। ठीक है। 7 गलती को होगी भी मुझसे सी वाले में। बच्चा मना किया है ना, 7 को 3 बार लिखना था, 3 बार लिखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 को इससे काट देंगे, 7 बार ही जाएगा ना, 49 क्या होता है, 7 गुणा 7, तो 7 बार कटेगा। फिर ये 7 से काटोगे तो ये 7 कट जाएगा, भाग में है ना बच्चा, आप काट सकते हो। तो आपका क्या होगा, इसको गुणा करोगे 125 बचेगा, ये 2 7 तो बचे नहीं है, सिर्फ यही बचा है, तो क्या आएगा 7। समझ आया? गलत तो सबने किया है, लेकिन फिलहाल इतना बताओ कि ये समझ आया कि नहीं। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं। आ गया मैम समझ में। समझ आ गया क्या करना था। सबसे पहले इसको खोल के लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या कट रहा है, फिर आप काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125/7। ओके, एक कोई बात नहीं एक बच्चे, क्वेश्चन गलती होती है। हाँ एक और क्वेश्चन करेंगे, पर डिफरेंट करेंगे, इससे अलग करेंगे। ओके, गलती का कोई मतलब नहीं है बच्चे, हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब आपको समझ आ गया, आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो गलती नहीं करनी। मैम चल, हमने पोल में नहीं किया जी, नेट में प्रॉब्लम आ गई थी। कोई बात नहीं बच्चा। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है 2 की पावर 10 या फिर 10 की पावर 2 कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, अभी हमने जो 2-3 क्वेश्चन कर रहे थे उसी के बेस्ड ऑन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है, और यहाँ से आपको करेक्ट करना है, क्योंकि ये आपका काउंट होता है, जो हम पोल सीट दिखाते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं होता, पर ये वाला होता है, तो सोच समझ के करेंगे। एक बार और समझाना था, अच्छा मैं समझा दूंगी, ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर हम मैं पीछे मैंने दिया आंसर। ओके बच्चे। अरे अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि इसे कैसे करना होता है, तब भी तुम लोग गलत आंसर दे रहे कर दिया जी। हो। ओके, करेक्ट है आपका आंसर। मैम टाइम बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट कर लो। मैम थोड़ा टाइम दो जी। तो बच्चे मैंने कौन सा काउंटिंग स्टार्ट कर दिया है, मैम करो। जैसे भी जिसका आंसर आया सही है। हाँ हाँ बच्चे करेक्ट है। मैम अभी जिसने किया उसका आंसर ठीक है। हाँ बच्चे करेक्ट। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट कर रहे हैं। मैम आंसर सही आया है। क्या बच्चा? आपसे ही आंसर बच्चे वेट करेंगे, अभी मैं आपको आंसर बता दूं इसका क्या आंसर है, बस थोड़ी देर वेट करेंगे। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी मेरे पास सिर्फ 18 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। जिनमें से मैम 18 कैसे। बच्चे अभी 10 बच्चों का गलत भी उसमें से, बाकी बच्चों का करेक्ट है। 12 बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों का गलत। भी नहीं है इसमें, आप बता रहे। बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, वॉइस नहीं आ रहा। उतने तो क्लास में
नहीं आ रही वॉइस। मैं अभी आपको मैसेज ऑन करती हूँ, आप वहां पे लिख लेना। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 2 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। बच्चा नहीं समझ पा रहा, मैं वॉइस बहुत लो आ रही है तुम्हारी। मैं अभी मैसेज ऑन कर। शादिया मैम ने जो वॉइस तेरे को नहीं आज चैट में। बच्चा आपको मैंने मना किया है ना बीच में बोलने से, आपकी तो बात भी नहीं हो रही है, मतलब नहीं बोलना है ना आपको। मैम मैं चलो ये कह रहा था कि इतने तो बच्चे भी नहीं है जितने मतलब कि आप आंसर करने के लिए कह रहे हो। अच्छा, बच्चा 24 बच्चे हैं जिसमें से 23 ने आंसर दिया है, एक बच्चे ने नहीं दिया, उसका वेट कर रहे हैं हम कुछ भी नंबर नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास नंबर्स लिख के आते हैं। पर उसमें तो मैम 2-3 बच्चे लेफ्ट भी कर गए। नहीं, मेरे पास नंबर आता है बच्चा, वो करेक्ट नंबर है 6 5 4 3 2 1। मैं होस्ट हूँ बच्चे, मुझे पता रहता है कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, कितने लेफ्ट हुए हैं, आप टेंशन मत लो उसकी। चलो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी किया है, ऐसे कह लो कि आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। जिसका बी आंसर आएगा मैम इसका। हाँ माइक ऑन है, ऑफ कर दो। सर आंसर नहीं बताना है आपको, मैं मना करती हूँ ना, ऐसे मत बोला करो, मैसेज में लिखा करो, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ देखो क्या हम बात कर रहे हैं, मैंने कितनी बार आपको बताया था कि जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसको सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। मान का मतलब है कि जो पावर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 100। ये देखो 2 का गुणा हमें कितने बार करना है, 10 बार करना है। जब हम 10 बार गुणा करेंगे बच्चे तो ये आएगा आपका 1024। ठीक, तो अब बताओ 1024 बड़ा होता है या 100 बड़ा होता है? 1024 बड़ा होता है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये मैंने अभी आपको समझाया था कि इस पे मत जाओ कि 2 ही नंबर हैं और ऊपर नीचे हो रहे हैं तो समान होगा, नहीं होगा। 8 से ज्यादा 8 बच्चों ने ये आंसर दिया, ये कैसे ही होएगा? ये अलग है, ये 2 का गुणा 10 बार करना है, इसका मतलब है 10 का गुणा 2 बार करना है। तो 10 का गुणा 2 बार करोगे तो 100 आएगा, और 2 का गुणा 10 बार करोगे तो 1024 आएगा, और 1024 तो 100 से कितना ज्यादा बड़ा है। तो आपका क्या आता आंसर आएगा कि 2 की घात 10 बड़ी संख्या है। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ग से, फिर हम देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग ऐसे आप कह सकते हो कि ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म ही है, घात की बात कर रहे हैं। अभी हम क्या करते थे, किसी भी नंबर का आप घात कुछ भी लगा सकते थे, जिसका मतलब होता है कि उस आधार का गुणा उतने बार करना है। अगर आपके किसी भी नंबर का घातांक 5 है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें 5 बार गुणा करना है। अगर इस पर आपका जो घातांक है वो 10 है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें 10 बार गुणा करना है। ऐसे ही अगर हम वर्ग की बात करें बच्चा, तो वर्ग एक स्पेशल केस होता है एक्सपोनेंट का, या स्पेशल केस होता है घातों का, जिसमें घात या घातांक जो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, एक ही रहता है, जो कि क्या होगा 2। ठीक, अगर किसी आधार की जो घात है वो 2 लगी हुई है, उसका घातांक 2 है, तो आपका क्या कहलाएगा, इस तरह के पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जब भी हमें किसी का वर्ग करना है तो उसका मतलब है उसकी पावर, उसका घातांक 2 हमें निकालना है। ओके, जैसे अब अगर हम 2 की बात करें, यहाँ पर आपका जो घात है वो 2 की लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ रखा है कि घात को कैसे सॉल्व करते हैं, आधार को उतनी बार ही गुणा करते हैं जितना उसमें घातांक होता है। यहाँ पर घातांक क्या है आपका 2, तो आधार को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 2। ओके, तो जब भी हम आधार को 2 बार गुणा करते हैं आपस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या में हम गुणा करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है, जो संख्या हमें मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं, उसी संख्या का। ठीक है,
जैसे अगर हमें 5 का वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का ही गुणा 5 में करना पड़ेगा, और जो नंबर आएगा इनका गुणा करने के बाद ये क्या कहलाएगा, 5 का वर्ग कहलाएगा। सेम अगर हम 8 की बात करते हैं, 8 का वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या जो कि 8 है उसका गुणा ही हमें 8 में करना पड़ेगा, और जो आपका संख्या आएगा, जो आपका उत्तर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, 8 का वर्ग कहलाएगा। अब अगर हम बात करें वर्ग की संख्या में लिखने का, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, अगर हम इसे घातांक के रूप में लिखें तो वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घात 2। ठीक है, मीन्स अगर हम वर्ड्स में ना लिख के संख्या में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें 3 की घात 2 लगानी पड़ेगी। किसी भी संख्या का वर्ग को दिखाने के लिए हम पूरा ना लिख के अगर उस संख्या की घात 2 लगा दें तब भी यही माना जाएगा कि हमें आधार का या दी गई संख्या का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। हाँ बच्चा बोलो, आप लोग हैंड रेज करो। ठीक है, तो अगर कहीं भी लिखा है 3 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या है, 3 का वर्ग बताओ, और वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी में गुणा कर दो, जो आएगा वो आपका वर्ग कहलाएगा इस संख्या का। ओके, सेम अगर हम 7 की बात करें, 7 का वर्ग हमसे पूछा गया है। हाँ समझ नहीं आया जी, क्या नहीं समझ आया बच्चे, दोबारा समझा दो जी एक बार। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया, जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि आप एक संख्या का गुणा उसी संख्या में कर रहे हो। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बच्चे म्यूट करो, इस संख्या का वर्ग बताओ, तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर देते हैं, और जो नंबर आता है, जो इसका उत्तर आता है, वो संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसका हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो 4 का वर्ग निकालो, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो बच्चा। 4 का वर्ग निकाले तो वर्ग का क्या मतलब होता है, संख्या का ही संख्या में गुणा। ठीक है, तो अगर हम संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें गुणा कर दोगे, 4 का गुणा 4 में करोगे, कितना आएगा, 16। 16 आपका क्या है बच्चे, 4 का वर्ग है। ठीक है बच्चे, डबल इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग बीच में माइक ऑन कर लेते हो जब भी मैं मना करती हूँ तब भी। अगर आप लोग माइक ऑन करके रखोगे मेरी वॉइस डबल आएगी और आपको भी नहीं समझ में आएगा और बाकियों को भी नहीं समझ में आएगा, तो आप कोशिश करो माइक ऑन नहीं करो। बच्चे मैं अभी मना कर रही हूँ माइक ऑन नहीं करो, फिर आप यहाँ पे देखो बच्चे, आगे समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बच्चा, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो, और जो आपका आएगा गुणा करने के बाद वो आपका वर्ग कहलाएगा। जैसे अगर हम पहले अपना माइक बंद करो, 4 का वर्ग करा है तो इसका क्या मतलब है कि 4 का गुणा हम 4 में ही कर देंगे, और जो नंबर आएगा गुणा करने के बाद वो वर्ग कहलाता है। सेम अगर हम इसे मैथमेटिकल लिखना चाहें, अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें क्या निकालना है, 4 का वर्ग निकालना है, तो चाहे आप ऐसे लिख लो 4 का वर्ग, या फिर अगर हम इसे पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2। ठीक है, अगर हम इसके वर्ग लिखेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 करोगे तब भी 16 आएगा। किसी ना किसी का माइक ऑन है बच्चा, बंद कर लो, मुझे वॉइस आ रही है। ठीक, तो अगर हम क्या लिखे, चाहे हम लिखे 4 का वर्ग या फिर लिखे हम 4 की पावर 2, एक ही मतलब होता है, दोनों में हम वर्ग ही निकाल रहे होते हैं। और दोनों को निकालना कैसे होता है, जो आपका आधार है उसको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। अभी तो हमने सीखा था, एक्सपोनेंट में नहीं सीखा था हमने, क्या गया कहीं भी 4। बच्चे पहले सुनो तो मेरी पूरी बात, अगर बीच बीच में बोलोगे तो फिर वैसे भी नहीं समझ आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से कर दे रही हूँ, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनो सही से। देखो क्या बात कर रहे हैं हमने बात करी, अभी हम पढ़ रहे थे घात के बारे में, ठीक है, और घातांक के बारे में। घात और घातांक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, कोई एक संख्या दी गई है और उसकी पावर लिखी हुई है, हाँ स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, उसकी पावर लिखी हुई है 3 या फिर उसकी पावर लिखी हुई है 2, तो इसको हम इसका मान कैसे निकालते थे, उसी संख्या को उतनी ही बार गुणा करते थे जितना यहाँ पर
नंबर लिखा है। मान लो अगर संख्या के ऊपर 3 लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो हमें क्या करना पड़ता है, संख्या का गुणा आपस में 2 बार करना पड़ता है। अब यहाँ हम वर्ग की बात करते हैं। एक ऐसा घातांक या ऐसी घात जिसमें आपका जो घातांक का है, ये जो घात है वो निश्चित रहती है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, घात और घातांक में, कि जो आपकी पावर है, जो आपका घातांक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका घात कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी संख्या की घात निश्चित कर दी जाए और वो है 2, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ग निकालना। जब भी हम संख्या की घात 2 करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ग निकालना। तो जब भी हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या की घात 2 कर देते हैं और हमें घात सॉल्व करनी आती है। ये हमारा आधार है, आधार को हम उतने बार ही गुणा करते हैं जितना हमारा घात है। तो घात कितने की है, 2 की है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे और जो आएगा वो क्या कहलाएगा, 5 का वर्ग कहलाएगा। 5 का वर्ग कह लो या 5 की पावर 2 कह लो, 5 की घात 2 कह लो, एक ही बात होती है। और जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, 5 का वर्ग कहलाएगा। सेम अगर हम बात करें बच्चे अगले नंबर की, तो हम यहाँ पे लेते हैं 3 का वर्ग। तो मैंने आपको क्या कहा, चाहे अगर ऐसा लिखा है तब भी हमें 3 का वर्ग निकालना है, तब भी हमें 3 का गुणा 3 में करना है, और इस तरह लिखा है तो हमें पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, आधार का गुणा 2 बार करना है। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 या 9। ठीक, तो अगर हम वर्ग को संख्या में दिखाते हैं, घात में दिखाते हैं, तो उसका मतलब होता है घात 2, और अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो उसका मतलब होता है 3 का वर्ग। ओके, लेकिन करना दोनों में एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे अगर मैं 4 लिखूं तो 4 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। ऐसे ही वर्ग में ऐसे लिखूं या फिर उस संख्या के ऊपर घात 2 लगाऊं, एक ही बात होती है, मतलब एक ही है। ये शब्दों में हमने लिखा है, ये हमने अंकों में लिखा है, ये हमने दर्शाया है, चिन्ह से दर्शाया है, लेकिन मतलब एक ही है कि हमें वर्ग निकालना है। और वर्ग का मतलब होता है कि जिस भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं उसी संख्या में हम उसका गुणा कर देते हैं, मतलब उसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, आधार का इस संख्या का वर्ग कहलाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें वर्ग धनात्मक और ऋणात्मक संख्या की। अगर हम बात करें बच्चे, हमें पता है संख्याएं कितनी तरह की हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं और ऋणात्मक हो सकती हैं। अब अगर हम धनात्मक संख्याओं का वर्ग निकालें तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब तो यही होता है ना बच्चे की पावर 2 लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 में कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 25। लेकिन अगर हम ऋणात्मक संख्याओं का क्या करें, वर्ग करें, मैंने आपको तब भी बताया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, घातांक और घात पढ़ रहे थे, कि जब आपका घात लगी होती है किसी भी नंबर की तो आधार को गुणा करना होता है विद चिन्ह। ठीक है, चिन्ह के साथ गुणा करना होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यहाँ भी वही होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुणा करना होगा वो ऋण के साथ करना होगा। इसका तो गुणा कर लोगे आप, और चिन्ह आपको याद हो कि एक ऋण और दूसरा ऋण आपस में क्या कर देता है, काट देता है। अगर 2 ऋण गुणा में है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे। क्या हुआ बच्चा, ये दोनों को काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, धन में आएगा। यहां से आप ये कह सकते हो कि धनात्मक चिन्हों का वर्ग भी क्या होता है, धनात्मक होता है, और ऋणात्मक चिन्हों का भी या ऋणात्मक संख्याओं का भी वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। अगर किसी भी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो हमेशा ही कैसा होगा, हमेशा ही धनात्मक ही होगा। रिपीट करती हूँ, किसी भी धनात्मक या फिर ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्योंकि वर्ग में क्या होता है बच्चे, 2 संख्याओं का आपस में गुणा होता है, और अगर 2 ऋण भी आते हैं तो वो आपस में काट देते हैं और वो आपका क्या बन जाता है, धन बन जाता है। ओके बच्चे, साइन अलग कैसे होंगे, वर्ग का क्या मतलब है, आधार को ही हमें सेम लेना है। ठीक है, और अगर आधार सेम लेना है तो -2 का ही तो 2 बार गुणा करना है, तो ये तो हमेशा ही रहेगा, चिन्ह अलग आएगा। आंसर प्लस में ही निकलेगा ना जी फिर।
हाँ वही मैं कह रही हूँ बच्चे, क्या हमेशा जो वर्ग होता है वो धनात्मक ही रहता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे पूर्ण वर्ग की या फिर वर्ग संख्या मैम की। हाँ इसमें तो ये है, जैसे माइनस का दिया है तो माइनस के निशान को भी देखना पड़ेगा, माइनस का है या प्लस का डिजिट कौन से है इसमें वो देखना पड़ेगा जी। नहीं, जब हमेशा धनात्मक ही होता है तो क्या फर्क पड़ता है, -5 का निकाल रहे हैं 5 का निकाल रहे हैं, आएगा तो हमेशा 25 ही ना। तो यहाँ देखो ना देखो, अगर मैम पावर अलग हो तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे पावर अलग क्यों होगी, यहाँ पर हम वर्ग पढ़ रहे हैं ना। जब हमारा पावर अलग होगी तो वो डिसाइड करते हैं, अगर हमारा जो चिन्ह है वो रेड वाला जो चिन्ह है, अगर वो कितने में आ रहा होगा, वो आपका सम बार आ रहा होगा तो धनात्मक आंसर आएगा, और अगर विषम बार आ रहा होगा तो ऋणात्मक आएगा। हमने आपको बताया था ना पावर और घातांक वाले उसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो पावर है वो तो हमेशा सम ही है ना, सम ही बार गुणा होगा, और जब सम बार गुणा होगा तो हमेशा धनात्मक ही आंसर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे पूर्ण वर्ग के बारे में या फिर वर्ग संख्या के बारे में। जब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो जो संख्या उत्तर में आती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो जो आपका उत्तर आता है, जैसे अगर हम 2 का वर्ग निकाला, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4, तो आपका ये 4 उत्तर जो आया इसको हम कहते हैं वर्ग संख्या। मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्ग संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या का वर्ग क्या कहलाता है, पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं और उसका वर्ग निकालने के बाद वो आंसर आ रहा है, वो संख्या आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, ये किसका वर्ग है, 2 का, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपकी वर्ग संख्या कहलाएगी। 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्ग संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर हम 2 बात करें, 3 बात करें, 5 बात करें, क्या ये किसी का वर्ग होता है, नहीं, 2 किसी का वर्ग नहीं होता, या फिर आपका 3 किसी का वर्ग नहीं होता, 5 किसी का वर्ग नहीं होता। तो जो वर्ग नहीं होते किसी दूसरे नंबर के वो वर्ग संख्या नहीं होती है, और जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग होती है उनको वर्ग संख्या कहते हैं। अब आता है हमें कैसे पता चलेगा, ये हम पता करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, ये हम निकालते हैं गुणनखंड। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमें क्या करना है, वर्ग संख्या पता करनी है कि कौन सी संख्या वर्ग है और कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, गुणनखंड का यूज करते हैं। आप मान लो 15 में चेक करना है, तो 15 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 दूसरा आपकी क्या है, प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य संख्या है, इससे ट्राई करेंगे। 5 बार जाएगा, फिर कितना आया, 1। मीन्स 15 आपका क्या होता है, 3 और 5। वर्ग का क्या मतलब होता है बच्चे, मान लो अगर हम 5 का वर्ग निकाल लो तो हम क्या करते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं ना, मीन्स एक ही नंबर 2 बार आता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी संख्या के वर्ग का, तो उसका क्या मतलब होता है, एक ही संख्या 2 बार गुणा होनी चाहिए, तभी तो वर्ग कहलाएगा। अब यहाँ ना तो 3 2 बार आ रहा है, ना ही 5 2 बार आ रहा है, तो ना जब 3 2 बार आ रहा है ना 5 2 बार आ रहा है, तो क्या ये वर्ग हो सकता है, नहीं, क्योंकि वर्ग वही संख्या हो सकती है जिसमें सारी की सारी दिए गए संख्या गुणनखंड करने के बाद दी गई संख्या आपकी कैसी हो, 2 बार आए, ठीक है। क्योंकि वर्ग करने में हम क्या करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो उनका गुणनखंड करने में भी तो 2 बार आनी चाहिए। अगर 2 बार आएंगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वर्ग संख्या कहलाएगी, और अगर 2 बार या फिर सम बार कह लो नहीं आएंगी तो वो आपकी कभी भी वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। चलो अब जल्दी से चेक करके मुझे बताओ, क्या 120 वर्ग संख्या है या नहीं। थोड़ा बड़ा सा नंबर दे रही हूँ मैं ताकि आप लोग समझ पाओ, मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगी। जल्दी से बताओगे 120 आपकी वर्ग संख्या है या नहीं। कैसे करना है, सबसे पहले गुणनखंड करो, फिर ये देखो क्या जो भी गुणनखंड आपके आ रहे हैं वो पेयर में आ रहे हैं, 2-2 के पेयर में आ रहे हैं, ठीक है, युग्म में आ रहे हैं, जोड़े में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो जोड़े में नहीं आ रहे हैं तो वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती, लेकिन अगर सारी दी गई संख्या किस में आ रही है, जोड़े में आ रही है, तो वो आपका क्या होता है, तो वो आपकी वर्ग संख्या कहलाएगी। जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, जिसको नहीं थोड़ा बहुत डाउट है, अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ट्राई सबको करना है। ओके
मैम ओके 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 ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके चलो, तब तक मैं आपको गुणनखंड करना बताती हूँ, तब तक आप करो। देखो 120 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले दो आपका अभाज्य संख्या बच्चा, 120 का वर्ग नहीं पूछा था हमने आपको। आपको क्या पूछा था मैंने कि 120 किसी का वर्ग है या नहीं है। एलसीएम नहीं लेना, यहाँ पर गुणनखंड करना है। एलसीएम लेना अलग होता है, गुणनखंड करना अलग होता है। क्या कह रहे हो बच्चा, यहाँ पे देखो 60 आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा 15 आएगा। फिर आप क्या करोगे, ये अब तो जाएगा नहीं, किसी से दो से तो नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या आया 5, और फिर 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। मीन्स कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका तो जोड़ा बन गया। क्या इसका जोड़ा बन रहा है, नहीं। क्या इसके साथ 2 आ रहा है, नहीं। इसके साथ 3 भी नहीं आ रहा है, इसके साथ 5 भी नहीं आ रहा है। जब इनका जोड़ा ही नहीं बन रहा है, सब 2-2 बार आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये वर्ग संख्या होगी, नहीं होगी। मान लो यहाँ पर अगर हमारा क्या होता, ये 2 नहीं होता और इसकी जगह पे 3 होता, ठीक है, कितना होता 36 होता, 36 का यही होता। तो देखो ये इसका जोड़ा बन गया था, ये इनका जोड़ा बन गया था। तो जब दी गई संख्या सारी किस में आ रही है, पेयर में आ रही है, जोड़े में आ रही है, तो आपका क्या हो जाता है कि ये वाली जो संख्या है वो वर्ग संख्या होगी। समझ आ गया बच्चा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें वर्ग संख्या निकालनी होती है हम उसका गुणनखंड करते हैं। ओके, उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं क्या उसका सारा का सारे जो आपके क्या आ रहे हैं। अच्छा ये वाला करो, 1 सेकेंड, 225 करो। ये बताओ क्या ये वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, पेयर में आ रहे हैं सारे नंबर तो आपका वर्ग संख्या होगी, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन और कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ लें, खत्म नहीं हुआ अभी। नहीं नहीं क्यों नहीं है, अरे इसका गुणनखंड तो करो, क्यों नहीं है। देखो मैं करके बताती हूँ, 225 है। ओके, जिसने बता दिया वेरी गुड, जिसको नहीं समझ आया यहाँ पर आंसर करो। देखो किससे करेंगे हम, पहले हम किससे करेंगे इसको, 3 से करेंगे। ठीक, 3 से करोगे तो कितना आएगा 7 और 5, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 25, फिर 5 से करोगे कितना आएगा, ये आपका 5 आ गया, फिर 5 से करोगे कितना आएगा 1। ओके, तो आपका कितना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो ये भी जोड़े में आ रहे हैं, ये भी मतलब 2 आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, ये भी 2 बार आ रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये एक वर्ग संख्या है। अगर दो सारी संख्याएं जोड़े में आ रही हैं तो वर्ग संख्या होता है, वरना नहीं होती है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखेंगे हम। 1 सेकेंड, क्या हो गया, बच्चे आप ऑफ करो अपना वो कर ले, तेरा माइक ऑन है। विष्णु, तुम्हारा माइक ऑन है। 1 सेकेंड बच्चा, क्या होगा जी। 1 सेकेंड वेट करेंगे बच्चे, कुछ ग्लिच हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मतलब वो जो शेयर कर रखा था मैंने वो हट गया, टूटी। ओके, स्लाइड चेंज हुई।
1 सेकेंड। 6 ओके, चल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 से 10 का वर्ग दिया गया। अब आपको, वैसे तो आप निकाल ही सकते हो, वर्ग आपको पता होता है कैसे निकालना है। एक ही संख्या को 2 बार गुणा कर दो तो जो आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, इसका जो आपका क्या होगा, इसका इकाई अंक, इकाई अंक आपको पता होता है पीछे से पहला अंक। अगर हम इन सब का इकाई का अंक ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें 0 मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको, 9 मिल रहा है, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है बच्चे, 1 हमें मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और 4 मिल रहा है, और 0। लेकिन कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 दिख रहा है क्या? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो वर्ग संख्याएं होती हैं, जो किसी भी संख्या का वर्ग होती हैं, वो या तो 0 से अंत होती है उनका, या 1 से, 4 से, 5 से, 6 से, या 9 से, ठीक है। वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 से अंत नहीं होती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपका एक अच्छा सा क्लू हो सकता है, मान लो मैं पूछूं कौन सी वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है, ठीक है। और अंत में आपको क्या दिए गए, अंत की संख्या देख के आप बता सकते हो कि कौन सा कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी है बच्चा, और अगर उसके अंत में 2, 3 या फिर 7 और 8 आ रहा है, तो वो सारी संख्याएं कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जब हम किसी भी संख्याओं के, सारी संख्याओं के वर्ग भी देख लोगे तो या तो वो 0 से अंत होंगी, या 1 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 9 से। कोई भी वर्ग संख्या कभी भी 2, 3, 7 और 8 से अंत नहीं होती। तो अगर आपको वर्ग संख्या पहचाननी है तो सबसे पहले आप किसे बाहर करोगे, जो 2, 3, 7 और 8 से अंत हो रही है, क्योंकि ये कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ओके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं जो 1 से अंत हो रही हो वर्ग संख्याएं हो। देखो 21 तो क्या होता है, 7 गुणा 3 ना, ये दोनों ही पेयर में नहीं आ रहे, तो ये वर्ग संख्या नहीं। ये कैसी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन नहीं है किसी भी संख्या के वर्ग होने की। इस बात को ध्यान से समझो बच्चा, क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि अगर कोई नंबर इन संख्याओं से अंत नहीं हो रहा है, उनका इकाई का अंक ये नहीं है, तो वो पक्का पक्का आपका क्या होगी, वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि संख्या आपकी इन्हीं से अंत हो रही हो तो वो वर्ग संख्या होगी, नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर इनसे अंत नहीं हो रहा है तो वो पक्का पक्का आपकी वर्ग संख्या नहीं है, ओके। देखो 20 किसी की वर्ग संख्या नहीं होती, 21 किसी की वर्ग संख्या नहीं होती, 44 किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है, 56 किसी का वर्ग नहीं होता, 55 किसी का वर्ग नहीं होता है, और आपका 69 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। मीन्स ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 से अंत हो रही हैं तो सारी की सारी संख्याएं वर्ग संख्या होंगी। लेकिन ये प्राइमरी कंडीशन है, कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि इनमें अगर अंत नहीं हो रही है तो वो आपका क्या होगा, वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ओके। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमने सब देख लिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से कौन सी वर्ग संख्या है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि 1 सेकेंड 8 है ये, कि कौन सी वर्ग संख्या, कौन सी वर्ग संख्या है, तो आप क्या कहोगे, क्या इसमें तुम्हें निकालने की जरूरत है? आप अगर इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है कि कौन सी वर्ग संख्या है, तो क्या हमें पूरी प्रोसीजर करने की जरूरत है? क्या हमें यहाँ पर पूरा निकालना पड़ेगा? नहीं निकालना पड़ेगा। देखो 1 सेकेंड, ये इसको साथ कर लो,
1 सेकेंड बच्चे, इसको साथ कर लो। अगर कोई भी 4 ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो क्या हमें ये पूरा निकालने की जरूरत है? नो। क्यों? हमें पता है 7 से कभी वर्ग संख्या नहीं होती, 8 से अंत होने वाली कभी वर्ग संख्या नहीं होती, 2 से अंत होने वाली वर्ग संख्या नहीं होती। सिर्फ हमसे वर्ग संख्या ही तो पूछा गया, तो 4 विकल्प में से तो एक जरूरी होगा, तो हमें पूरा निकालना ही नहीं पड़ा। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 225 होगा। यहाँ तक समझ आया? कि कभी बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है, कि अगर आपको इस तरह से संख्या दी गई है और पहचानना है कि कौन सी वर्ग संख्या है कौन सी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इकाई का अंक देख के पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो 2, 3, 7, 8 से अंत हो रही है वो कभी भी किसी की भी वर्ग संख्या नहीं होगी। अब मान लो आपको ऐसी संख्या दी जाए जो सारी ही 5 से अंत हो रही है या 4 से अंत हो रही है, तब आपको जरूर निकालना पड़ेगा कि कौन सी वर्ग संख्या है कौन सी नहीं। लेकिन अगर 3 उसमें से किससे 7, 8 और 2 से अंत हो रहे हैं और एक 5 से अंत हो रहा है, तो आपको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 225 हो जाएगा, क्योंकि वही 5 से अंत हो रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके चलो फिर बच्चे, आज फिर यहीं तक रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन था लेकिन अभी हो नहीं पाएगा, तो हम क्वेश्चंस इसके अगले क्लास में करेंगे। ओके ओके चलो, ओके बाय मैम जी। बाय बाय, गुड नाइट बच्चे। गुड नाइट। बाय मैम। बाय बाय बच्चे, बाय मैम। गुड नाइट बच्चे। ओके गुड नाइट।